दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट करने के बाद एक बड़ा ऐलान किया है। सेना ने कहा है कि वो इमरजेंसी खत्म होने के बाद देश में उचित और पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाएंगे और चुनाव में जीत हासिल करने वाले को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। म्यांमार की सेना के नियंत्रण वाले चैनल म्यांवडी टीवी पर प्रसारित किए गए एक बयान में कहा गया है कि इमरजेंसी की घोषणा करने का कदम देश में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बेहद जरूरी था। बयान में नवंबर महीने में हुए चुनाव में एक बार फिर धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की भी आलोचना की गई है। इससे पहले म्यांमार की सेना ने सोमवार को देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की समेत सत्ताधारी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था और सत्ता की कमान अपने हाथ में ले ली थी। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी और ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और जापान के साथ ही भारत ने म्यांमार के हालातों पर चिंता जताई थी। भारत और श्रीलंका के संबंधों में एक बार फिर खटास आ गई है। श्रीलंका ने पहले श्रीलंका, जापान और भारत के बीच ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल बनाने के त्रिपक्षीय प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, लेकिन अब श्रीलंका अपनी ही बात से पलट गया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने रविवार को भारत को बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने कहा कि ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को किसी भी दूसरे देश के साथ खरीदने, बेचने, लीज पर देने या आने वाले समय में किसी भी तरीके के समझौते करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने देश के संसाधन किसी दूसरे देश को बेचना हमारे से पहले सरकार की नीति थी, लेकिन ये हमारी नीति नहीं है और हमारी कैबिनेट भी इसके खिलाफ है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारों की रिहाई रोकने को लेकर पाकिस्तान सरकार की अपील को अस्वीकार कर दिया है। इससे पहले अमेरिका के दबाव के बाद पाकिस्तान सरकार ने ये रिहाई रोकने की अपील की थी। ब्रिटेन में जन्मे अलकायदा के आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख और उसके 3 साथियों पर डेनियल पर्ल की गला काटकर हत्या करने का मामला है। डेनियल पर्ल अमेरिका के ट्रेड टावर पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकवाद पर खोजी पत्रकारिता कर रहे थे। अमेरिका में जो बाइडेन सरकार में भारतीय मूल के लोगों को एक के बाद एक बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। एक तरफ भारतवंशी अमेरिकी नागरिक भव्या लाल को दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा में एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है, वहीं भारतीय मूल के राज पंजाबी को एशियाई और अफ्रीकी देशों में काम करने वाले मलेरिया इनिशिएटिव की कमान सौंपी गई है। नासा ने अपने बयान में कहा है कि भव्या लाल के पास अपार अनुभव है और उन्हें इंजीनियरिंग और स्पेस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है। इससे नासा को काफी लाभ होगा। चीन ने फर्जी कोरोना वैक्सीन की सप्लाई करने वाले गैंग का खुलासा किया है और उनके पास से 3000 से ज्यादा नकली डोज को बरामद किया है। चीनी न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक अभियान चलाकर पुलिस ने 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया और कोरोना वैक्सीन की 3000 से ज्यादा नकली खुराक जब्त की। वहीं भारत में बनी कोरोना वैक्सीन लेंगे पाकिस्तानी। एस्ट्राजेनेका की 17 मिलियन डोज खरीद रहा है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड को WHO के जरिए हासिल करेगा। इस बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा 10,39,33,000 से ज्यादा हो गया है और कोरोना से अब तक 22,47,700 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।